Hello and namaste everyone. My name is Kusresh Kamal. Welcome to Cool Cine Talks and the one who are my regular viewers. Welcome back. First thing first, अगर तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अगर तुम रिटायरमेंट की कगार पे हो, एक अच्छी सी फैमिली है तुम्हारी, बाल बच्चे हैं, बीवी है या फिर कह लो हस्बैंड है, बाल बच्चे हैं, सास ससुर सब कुछ सही है, सही सलामत है अपनी अपनी जगह पे, अगर तुम 65 प्लस हो तब ये सीरीज देखने बैठना, क्योंकि तब तुम्हारे पास अनगिनत टाइम होगा और तुम्हें लिटरली स्ट्रेस यू फील ना हो। ये सीरीज जहाँ पे एक साइड पे टाइम्स नाउ इस सीरीज को स्ट्रेस्ड पीरियोडिक ड्रामा बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे रिस्पेक्टेड क्रिटिक्स हैं जो इस सीरीज को मास्टरपीस बोल रहे हैं। कुछ लोग इसको डिसअपॉइंटमेंट बोल रहे हैं, मनीषा कोइराला बोल रही है कि उन्हें थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा था अपने कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। इतनी ज़्यादा अफवाह चल रही है इस सीरीज़ की, मतलब क्या बोलते हैं इर्द गिर्द, कि ये सच में वर्थ इट है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इस सीरीज़ के साथ क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। मैं लिटरली ठीक से सो नहीं पाया इस सीरीज़ के कारण, अंदर से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आई डोंट हैव टू लाइक समथिंग टू अप्रिशिएट इट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला पॉइंट है लेंदी एंड स्लो। ये सीरीज़ तुम्हारे सब्र का इस कदर इम्तहान लेती है, वाओ उर्दू, बट लिटरली तुम्हारे सब्र का एक एपिटोम लेवल पे इम्तहान लेती है, जहाँ पे तुम सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या मैं ये सीरीज़ अभी रख दूँ, एक हफ्ते के अंदर फिनिश कर लूँगा, 8 एपिसोड है, 8 दिन लगा के फिनिश कर लूँगा। जहाँ पे बाकी सीरीज़ के भी लेंथ होते हैं, तो जैसे 8 एपिसोड है इस सीरीज़ का हीरा मंडी का, और एक एपिसोड 1 घंटे का है, जो कि फेयर है, बाकी सीरीज़ की कंपैरिजन में भी फेयर, बाकी सीरीज़ का भी इतना ही होता है, लेकिन बाकी सीरीज़ उतनी लेंदी फील नहीं होती जितनी ये सीरीज़ तुम्हें फील होने लगती है। इसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, तो हो सकता है कि मेरा उस लेवल का इंटेलिजेंस नहीं है जो संजय लीला भंसाली का ऑडियंस इसका होता है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 ये हो सकता है कि मुझे पर्सनली पीरियड ड्रामा उतना पसंद नहीं है, मुझे तो ड्रामा ही पसंद नहीं है, तो सेकंड रीज़न वो हो सकता है। लेकिन तब मैंने ट्विटर पे रिव्यूज़ पढ़ना शुरू किए, और जहाँ पे लोग उसको डिसअपॉइंटमेंट बोल रहे थे, एक बोर करने वाला एक्सप्रेस कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे, उतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, जब टाइम्स नाउ बोलता है कि इट्स स्ट्रेस्ड पीरियड ड्रामा, तब मुझे लगता है कि वाह, मेरे जैसे लोग उधर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ, काफ़ी लेंथी है, काफ़ी स्लो है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, स्टार्ट मत करना, क्योंकि तुम बीच में ही छोड़ दोगे और बाद में इस सीरीज को कभी भी कंटिन्यू नहीं करोगे। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। बाय द एंड ऑफ द सीरीज अभी अपना पॉइंट प्रूव करते हैं, तब तक तुम सीरीज के बिगिनिंग एपिसोड्स को एक लेवल तक भूल चुके होते हो। जैसे कि मैंने सीरीज एग्जैक्टली 3 से 4 घंटे पहले फिनिश किया, मतलब मैं 3 बजे सोया और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, हाँ सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं अभी तक कुछ ना कुछ भूल चुका हूँ सीरीज़ के बारे में। इतने डिटेलिंग्स हैं, इतनी आर्टिस्टिक काम की गई है, इतना एस्थेटिक है सीरीज़ कि बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ऐसे फटाफट देखो अपने दिमाग में, तो मनीषा कोइराला का पावरफुल परफॉर्मेंस और कह लो कि सोनाक्षी सिन्हा का पावरफुल डायलॉग डिलीवरी। मतलब मैं शॉक नहीं हूँ अगर जैसे मनीषा कोइराला ने बोला है कि उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए उन्हें थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा था। वर्थ इट, इस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत डीपली प्ले किया है। लेकिन जैसे हर एक कैरेक्टर एक मूवी या फिर एक सीरीज को हिट नहीं करा सकता, स्क्रीन प्ले जरूरी है। महान से महान कैरेक्टर, जैसे चाहे वो वॉल्टर वाइट हो, चाहे वो जो गोल्डबर्ग हो, या फिर कह लो डेक्स्टर हो, सारे कैरेक्टर्स का ये नहीं मानना है कि राइटिंग इज द किंग ऑफ अ शो या फिर अ मूवी। तो ये मूवी उस चीज़ को लैक करती है और तुम्हें फील कराती है कि तुम्हारे लिए नहीं बनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम इस सीरीज को 1 महीने में भी खत्म करते हो ना, कोई लॉस नहीं होगा तुम्हारा। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है, ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग्स। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हीरा मंडी इज अ सीरीज जो कि अगर संजय लीला भंसाली बेगम जान को एक एक्सटेंडेड वर्जन में, एक ग्रैंड वर्जन, एक एस्थेटिक वर्जन में प्रेजेंट करते, तो हीरा मंडी निकल के आती। बेगम जान जो मूवी थे विद्या बालन की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस सीरीज का जो ग्रैंडनेस है, जो हाई बजट है, जिस तरीके से सारी एक्ट्रेसेस एक्चुअली वो जन्नत से उतरी हुई हूरे लगती हैं। वो सीरीज देख के उर्दू भी मेरी सही होने लगी, पर सीरीज सही नहीं लगी मुझे। जितना भी ग्रैंड हो जाए, एक पॉइंट पे आकर मुझे ऐसा भी लगा कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी सीरीज को स्टार्ट करके, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स माय जॉब आई शुड वॉच इट। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इसका जो ग्रैंडनेस है ना, कहीं ना कहीं बाद में आकर इसका ड्रॉबैक भी लगने लगता है। हाँ, इट्स ट्रू। जो शुरू में तुम्हें सिनेमेटोग्राफी बहुत अमेजिंग लगती है, जो सेट डिज़ाइंस बहुत अमेजिंग लगते हैं, एक पॉइंट के बाद तुम पक जाते हो
कि सच में हमें एंशियंट टाइम में तो डाल दिया, प्री इंडिपेंडेंस का जो एरा था जहाँ पे लव जेलसी एट द सेम टाइम फ्रीडम का भी जो एंगल चल रहा था, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम एक सीरियल देख रहे हो, टीवी वाला सीरियल, टीवी सीरीज वाला सीरियल नहीं, टीवी वाला सीरियल। और कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस तुम जो एक्सपेक्टेशन लेकर घुसे थे इस सीरीज के, व्हाट द फक, घुसे थे इस सीरीज के अंदर, तुम्हें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है। तीसरी चीज है ग्रेट म्यूजिक। संजय लीला भंसाली की बात जहाँ म्यूजिक पाए कोई उन्हें टाल नहीं सकता। आयात सॉन्ग, लाल इश्क सॉन्ग, बहुत सारे ग्रेटेस्ट जो अरिजीत सिंह के गज़ल हम लोग उनको याद करते हैं, इट्स ऑल फ्रॉम हिज मूवीज। पर खैर उसको छोड़ो, इस मूवी की म्यूजिक की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सूदिंग है। तुम्हें लिटरली फील कराता है कि ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का म्यूजिक है। एंड म्यूजिक सच में संजय लीला भंसाली ने खुद बनाया है, तो तुम इमेजिन कर सकती हो द लेवल ऑफ क्या बोलते हो उसको, क्लास। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीरीज एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, एक एस्थेटिक पोर्ट्रेट है अपने आप में ये सीरीज। और ये सीरीज तुम्हें वो चीज़ें फील करा सकती हैं जो तुमने आज तक नहीं किया। एट द सेम टाइम काफ़ी बोरिंग है, स्ट्रेची है, स्लीपी है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कम अकल हूँ, मेरी कम उम्र है। अगर तुम 65 प्लस हो, अगर आप 65 प्लस हो, अगर आप 75 प्लस हो, अगर आपके पास अनंत टाइम है, अगर आपको प्री इंडिपेंडेंस डे की चीज़ों को फिर से जीने का मन है, वो प्यार, वो गुस्सा, वो फ्रीडम की लड़ाइयाँ, तो ये सीरीज़ तुम्हारे लिए आपके लिए 10 on 10 है। प्लीज़ देखिएगा ये सीरीज़। लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज ये एक सिनेमैटिक अचीवमेंट है, मैं उन ऑडियंसेस को चीट नहीं करना चाहूँगा जो स्लीपी कंटेंट नहीं देखना चाहते, जो क्या बोलते हैं उसको, बोरिंग कंटेंट नहीं देखना चाहिए। बोरिंग, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरिंग नहीं कह रहा हूँ, स्लीपी है इसलिए बोरिंग है। अगर तुम्हें एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, तुम्हें सेक्स सीन्स देखने को मिलेंगे, नो सॉरी, नहीं देखने को मिलेंगे। न्यूडिटी बिल्कुल नहीं है, हाँ एडल्ट सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। राइटिंग इस सीरीज़ की काफ़ी अमेजिंग लगी डायलॉग वाइज, जहाँ पे मनीषा कोइराला जो भी डायलॉग्स बोल रही थी काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। एक डायलॉग आया मनीषा कोइराला ने एक लड़की को ऐसे चिन से पकड़ा और बोला कि हीरा है ये, हीरा मंडी में भेज दीजिएगा, ऐसा कुछ चल रहा था, तो थोड़ा सा क्रेज लगा। लेकिन बाकी डायलॉग्स काफ़ी अमेजिंग है, जैसे कि मनीषा कोइराला कहती हैं कि हम चांद हैं जो दिखते तो हैं लोगों के खिड़की के बाहर, लेकिन किसी के बरामदे में नहीं उतरते। मैं एक्यूरेटली नहीं बोलता हूँ, पर कुछ ऐसा ही था। दैट वाज द वीडियो गाइस, तुम डिसाइड करो देखनी कि नहीं देखनी। मैंने तो अपनी नींद बर्बाद कर ली, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी मिला एज अ रिव्यूअर, एज एन ऑडियंस कुछ खास सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। सो प्लीज़ वॉच इट or don't watch it, it's up to you. Thank you for watching. Like, share, subscribe, and if you are new to the channel, please subscribe. It's compulsory, trust me, it is. Thank you so much for coming and watching the video. Thank you so much guys, means a lot. God bless. Namaste.